ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, वैसा व्यक्ति खोजना बड़ा मुश्किल है जो अपने भविष्य की चिंता ना करता हो और उसका भविष्य कैसा रहने वाला है उस संबंध में जानना ना चाहता हो। और वैसा व्यक्ति भी खोजना बड़ा मुश्किल है जो किसी संकट में हो और उस संकट से उबरना ना चाहता हो, उस संकट से उबरने की युक्ति ना खोज रहा हो। वैसा भी व्यक्ति खोजना मुश्किल है। भविष्य की चिंता सबको है और भविष्य के विषय में सभी जानना चाहते हैं, और यदि हम किसी संकट से ग्रस्त हैं अभी वर्तमान में, उस संकट से उबरना भी सब चाहते हैं। आज मैं एक वैसा मंत्र आपको बताऊंगा जो आपके भविष्य की चिंता खत्म कर देगा आपकी। क्यों कर देगा? क्योंकि यदि आप अपने भविष्य में क्या होना है वह जानना चाहते हैं तो उस मंत्र के माध्यम से आप जान सकते हैं। दूसरा, वर्तमान में कोई भी संकट आपको है और उस संकट से उबरने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, उस संकट से उबरने का रास्ता भी वह मंत्र आपको प्रदान करेगा यदि आप सही प्रकार से मंत्र का उच्चारण किए और फिर मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात जिस विधि विधान से उसका अभ्यास करना है वह अभ्यास किए तो निश्चित रूप से आपके वर्तमान की, आपके भविष्य की चिंता और आप जिस संकट में अभी हैं उस संकट से मुक्ति का उपाय दोनों ही आपको सरलता से मिल जाएंगे। आदरणीय मित्रों, मंत्र बताने से पहले मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि कई मित्र ऐसा सोच सकते हैं कि क्या मंत्र के माध्यम से ही हम अपने भविष्य को सही कर सकते हैं या जान सकते हैं भविष्य के विषय में, या जो भी हमें संकट है उस संकट से उबरने की युक्ति जान सकते हैं। वैसा नहीं है। इस चैनल पर भी स्वर विज्ञान की चर्चा मैंने की है, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बड़ा गुह्य विज्ञान बताया है। और भी बाकी हमारे चैनल हैं, उन पर मैंने स्वर विज्ञान की बहुतायत से चर्चा की है। अभी बाबा जी कहो चैनल पर स्वर विज्ञान की पूरी सीरीज चल रही है। और स्वर विज्ञान एकमात्र वैसा शास्त्र है जिसमें भगवान शिव मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक स्तर पे स्वतंत्रता, यानी कि आपकी स्वेच्छा से आपके जीवन में सब कुछ होवे, जैसा आप चाहते हैं अपना जीवन, जैसी आपकी कल्पना है अपने जीवन को लेके, वैसी ही कल्पना, वैसी ही संकल्पना आपकी सच में परिवर्तित हो, उसका विज्ञान है स्वर विज्ञान। और उस संबंध में मैं विस्तार से चर्चा वहां कर रहा हूं। दूसरा, और भी तरीके हैं। जिन मित्रों को वर्तमान में जीना आ गया, उनको अपने भविष्य के विषय में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि उनको अपना भविष्य बिल्कुल वैसे स्पष्ट दिखाई देता है जैसे आईने में आप अपने चेहरे को देखते हैं, या फिर संसार की दूसरी चीजों को आप अपनी खुली आंखों से भगवान भास्कर की रोशनी में, प्रकाश में देखते हैं। वैसे स्पष्ट रूप से आपको अपना भविष्य सामने दिखाई देने लगता है। किनको? जो वर्तमान में जीने का अभ्यास करते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है कि जिनका वर्तमान सही है उनका भविष्य भी सही होगा। यह क्षण यदि मेरा सही से गुजर रहा है तो अगले क्षण के विषय में भी मैं कह सकता हूं कि वह भी सही से गुजरेगा, क्योंकि इस क्षण के गर्भ में ही अगला क्षण का जन्म हो रहा है। जहां से मैंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की है, पहला कदम जहां से मैंने आगे बढ़ाया है, तो दूसरा कदम अब वहीं से आगे बढ़ेगा जहां पहला कदम का समापन हुआ है। फिर तीसरा कदम वहां से आगे बढ़ेगा जहां दूसरे कदम का समापन हुआ है। जिस दिशा में भी हम चल पड़े हैं, और यदि हम चाहें तो निरंतर उस दिशा में दूर तक गति कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं अपने भविष्य के विषय में जानने के। आज तो मैं उस उपाय की बात कर रहा हूं जो सबके लिए सहज है, जो ना ध्यान जानते हैं, ना समाधि जानते हैं, ना स्वर विज्ञान
को साधने की जिनमें क्षमता है और जो ना वर्तमान में ही जीते हैं, बड़े उच्छृंखलता में जीने की जिनको आदत है। आदरणीय मित्रों, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह मंत्र 10,000 टाइम आप उच्चारण करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन 4 दिनों में से किसी भी एक दिन को चुन लेना है और रात्रि में 12 बजे के करीब आप इस मंत्र के उच्चारण को शुरू करें। एक रुद्राक्ष की माला ले लें, एक घी का दीपक जला दें, या तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन 4 दिनों में से किसी एक दिन का चुनाव कर लें। अर्धरात्रि में इन 4 में से किसी भी एक दिन से आप इस मंत्र का उच्चारण शुरू करें रुद्राक्ष की माला पर। 10,000 टाइम आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन करें, जितना आज आप कर सकते हैं, कम से कम 10 माला आज कर लें, 10 कल कर लें, 10 परसों कर लें। इस प्रकार से आप 10 दिन तक 10-10 माला करके इस मंत्र को पूरा कर ले सकते हैं। यदि आप 10 दिन का समय ले रहे हैं 10,000 टाइम इस मंत्र के उच्चारण करने का, इस बीच में 10 दिनों तक आपने किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद नहीं करना है, अपने भीतर उत्तेजना नहीं आने देनी है किसी भी प्रकार की। 10 दिनों तक कोई झूठ प्रपंच नहीं है जीवन में पनपने देना है। सहज रूप से, सात्विक रूप से अपने जीवन को जीना है। जितना भी अधिक से अधिक आपके लिए संभव हो सके, आप किसी भी वैसी वृत्ति से बचने का प्रयास करेंगे जिससे आपके कारण कहीं तनाव पैदा हो, आपके परिवार में या परिवार से बाहर, या आप स्वयं तनावग्रस्त हो। वैसी प्रत्येक स्थिति से बचने का प्रयास करेंगे। आप चाहें तो एक ही रात्रि में 10,000 मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं सुबह तक। आप चाहें तो 10 दिनों तक कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, वह आपकी मर्जी है। आपने जब भी मंत्र की शुरुआत करनी है अर्धरात्रि से ही करनी है और किसी एक दिन का चुनाव कर लेना है। इन 4 दिनों में से उस दिन आपने शुरू करना है। फिर आपको जब तक मंत्र पूरे ना कर लें तब तक फिर दिन की चिंता नहीं करनी है। प्रतिदिन फिर आपने अर्धरात्रि में दीपक जला के बैठ जाना है दक्षिण पश्चिम दिशा में मुंह करके। अब आप मंत्र को नोट कर लें। जब मैं मंत्र को आपको नोट करा रहा हूं तो इस बीच में आप स्क्रीन पर देखेंगे मंत्र आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। तो पहले आप मंत्र नोट कर लें, उसके बाद मैं बताऊंगा फिर इस मंत्र का आपने करना क्या है। मंत्र इस प्रकार है। सपन सलोनी सुंदर लोनी, गगन मगन पे चांद बरोनी, राजा प्रजा सभी है पुकारे, दो कर जोरे बंदे सारे, रात रात में हाल दिखावे, सपने में लीला सब आवे, आगल पाछल सकल बतावे, लूना जोगन तरस करावे, ना बतलाए हमार मनोरथ, गिर शुक्र मेला में जावे, दुहाई शिव शंकर की मनसा पूरन की। यह मंत्र है। मंत्र का जब आप जप करेंगे तो फुसफुसा के करेंगे, किसी दूसरे को आपके मंत्र के उच्चारण की आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे फुसफुसा के बातें करते हैं वैसे फुसफुसा के इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब इस मंत्र का लाभ आपने कैसे लेना है। जैसे यदि आपने अपने कल के विषय में सोचना है, कल के विषय में जानना है कि कल मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, या कल का दिन मेरे लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, या आपने कोई नया कार्य शुरू करना है, आप उसको करें या ना करें, यानी कि कोई भी कल परसों तरसों नरसों, यानी कि आज के बाद जब भी आप कोई कार्य करना चाहते हैं नया शुरू, या किसी के साथ लेनी देनी करना चाहते हैं, या कोई सामान खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, या और कोई आपको संकट है उसका निदान आप चाहते हैं, या अपने किसी परिजन की समस्याओं का निदान आप चाहते हैं, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं से संबंधित जो भी निदान आप चाहते हैं,
चाहे वह समस्या कोई भी हो, समस्या अनेकों है मनुष्य के जीवन में। आपके घर में जवान बेटी हो गई है, उसकी शादी आप इस वर्ष करें कि अगले वर्ष सोचें, या बेटा जवान हो रखा है, उसकी शादी के लिए अभी सोचें या अगले वर्ष सोचें। यानी कि बहुत सारी समस्याएं हैं इस प्रकार की। जो भी आपने भविष्य के विषय में जानना है किसी भी हेतु से, वह आप जान ले सकते हैं। उसका तरीका यह है, आप एक छोटा सा, जिसमें आधा 1 लीटर पानी आ जाए, ऐसा मिट्टी का नया बर्तन ले लें, जिसको करवा कहते हैं, या कहीं कहीं घड़ा भी कहते हैं, तो घड़ा थोड़ा बड़ा होता है, वही घड़े का छोटा रूप, जिसमें आधा 1 लीटर केवल पानी आवे, बिल्कुल नया मिट्टी का एक बर्तन ले ले। उसमें 4 आम के ताजे पत्ते लाके अच्छे से पानी में धो के उस मिट्टी के बर्तन में अंदर डाल दे, डुबो दे उसके अंदर। अब उस पे मिट्टी की एक प्लेट ढक दें छोटी सी, दक्षिण या पश्चिम दिशा में उस बर्तन को रख लें, और जिस रुद्राक्ष की माला पर आपने 10,000 टाइम इस मंत्र को सिद्ध किया है, उस रुद्राक्ष की माला पर 108 टाइम, यानी कि एक माला का उच्चारण करें। 108 टाइम उच्चारण करके आप उस जल भरे हुए मुट्ठी को, मिट्टी के जो बर्तन में आपने जल भरा है, आम के पत्ते भी उसमें डाले हैं, झुककर उसको प्रणाम करें और उससे निवेदन करें कि मैं आपको अपने सर के पीछे लेकर सो रहा हूं, अपने मस्तिष्क के ऊपर, यानी कि सर के पीछे, और आप मेरी अमुक समस्या का निदान मुझे सुबह तक बताएंगे सोहबन में। आप उस जल से प्रार्थना करें, उस मुट्ठी से प्रार्थना करें कि हे शुद्ध जल, मैं आपको अपने सिर के पास लेकर रात्रि में शयन करूंगा, और आप मेरी उस अमुक समस्या के विषय में सोपन के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें कि मैं उस कार्य को करूं या ना करूं। ये जो भी आपका सवाल है, जो भी आपका प्रश्न है, वह प्रश्न आप कह के जमीन में बिस्तरा लगा के, दक्षिण दिशा में सिर करके और उत्तर दिशा में पैर करके, अपने सिर के पीछे जमीन में ही उस बर्तन को रख दें अपने सिर के पीछे, और नीचे साफ स्वच्छ वस्त्र का एक बिस्तर लगा लें और बाईं करवट सो जाए। बाईं करवट सो जाएं, अपने उस प्रश्न को, जिस प्रश्न का उत्तर कल आप चाहते हैं, उसको मन में लिए लिए सो जाए। किसी ना किसी समय आपकी आंख खुलेगी। जब भी आपकी आंख खुले, 2 घंटे बाद खुले, 4 घंटे बाद खुले, या 6 घंटे बाद खुले, जब आपकी आंख खुलेगी, आप देखेंगे कि आपके उस प्रश्न का उत्तर स्वप्न के माध्यम से आपके भीतर चल रहा होगा। जैसे ही आंख खुले, आप उसको कागज पे लिख लें कि आपको क्या दिखा है। क्योंकि कई बार हम स्वप्न की गुड बातें कुछ ही देर बाद भूल जाते हैं, उसको तुरंत एक कागज और पेन भी अपने पास लेकर ही सोएं। जब भी आपकी आंख खुले, आप देखेंगे कि उस कार्य से संबंधित आपको स्वप्न आ रहा है। आंख खुलते ही उस स्वप्न को सबसे पहले नोट कर लें, क्या आपने स्वप्न में देखा। फिर यदि अभी बाकी समय और सोना है तो आप सो जाएं, और यदि आपकी आंखें तब खुली हैं जब अब सुबह हो गई है, तो अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं, अपने स्वप्न को पढ़ें। वह जो आपको स्वप्न आया है, वह आपके उस प्रश्न का उत्तर है जो रात्रि में आपने निवेदन करके सोए हैं। और जो भी आपको वह स्वप्न आया है, जो स्वप्न को आपने अपने कागज पर लिखा है, वही आज आपके साथ होने वाला है, या वही सत्य है। आप अपने उस प्रश्न का उसी को उत्तर मानकर वैसा ही व्यवहार करें जीवन में, तो सब कुछ आपके पक्ष में होगा। यह बड़ा अद्वितीय योग है, और ऐसा पहले ही दिन होगा, ऐसा नहीं है। यदि आपने इस मंत्र को 10,000 टाइम सही प्रकार से सिद्ध कर लिया, जब भी इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, वह मिट्टी के बर्तन में आम के पत्ते डालकर अपने सिर के पीछे रख के, और अपने मन में उस विचार को, जो आप जानना चाहते हैं, विचार कर बाईं करवट सोएंगे। और फिर जब भी स्वप्न में आपकी आंख खुले, जब भी आपकी आंख खुले, आप देखेंगे
कि आपके उस प्रश्न का उत्तर आपके स्वप्न में चल रहा है, बस उसको आप नोट कर लेंगे, फिर वही आपके जीवन में होने वाला है, वही आपके लिए शुभ है जो आपको प्रश्न में मिला है। और ऐसा पहले दिन ही होगा। जब भी आपने कुछ भी जानना हो, तब आप अपनी उस मुट्ठी में पानी भरें, 4-5 आम के पत्ते डालें, 108 टाइम सही संध्या में उच्चारण करें, उस मंत्र का उस माला पर जिस पर आपने सिद्ध किया है, और जमीन में बिस्तर लगाएं, दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर सिर कर लें, उत्तर दिशा की ओर पैर कर लें, अपने सिर के पीछे उस मुट्ठी को रख लें और बाएं करवट सो जाएं, उस स्वप्न का विचार करते हुए जो आप सुबह जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपको जो स्वप्न आएगा वही आपके उस प्रश्न का उत्तर होगा। यदि आप उसको नोट कर लेंगे तो शब्द से वही आपके साथ होने वाला है। जब भी आपने जानना हो, इसी प्रकार से हल्के और इस अभ्यास को कर लेना है। जो भी उत्तर मिलेगा वह बिल्कुल सटीक होगा आपके लिए। यदि आपने दूसरों के लिए वैसा जानना है तो दूसरों के लिए भी आप वैसे ही विचार करके सो जाएं कि अमुक व्यक्ति के साथ कल क्या होगा, वह भी आपको पता चल जाएगा। आदरणीय मित्रों, गुरु अमृता औषधि जो निःशुल्क उपलब्ध है, गुरु अमृता औषधि प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को हमारे द्वारा दिल्ली में वितरित होती है। गठिया, साइटिका और लकवा यदि 20 वर्षों से भी कोई बिस्तर पर है, इन तीनों व्याधियों से ग्रस्त होकर, उनके लिए वह रामबाण औषधि है। प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को हम गुरु अमृता औषधि का वितरण करते हैं, निःशुल्क करते हैं। तो जिन भाई बहन को भी लकवे की शिकायत हो, गठिया की शिकायत हो और साइटिका की शिकायत हो, और चाहे वह कितने भी दिनों से बिस्तर पर आ गए हों, दूसरे के अधीन हो गए हों, उनके लिए गुरु अमृता औषधि वरदान है। वह बिस्तर से खड़े हो जाएंगे और जो भी अंग उनका पीड़ित है वह अंग बिल्कुल निर्मूल हो जाएगा। गुरु अमृता औषधि आप कैसे हमारे यहाँ से ले सकते हैं? इस चैनल पर पीछे एक वीडियो गुरु अमृता औषधि से संबंधित हमने अपलोड किया है, उसको आप सुन लेंगे। उसमें सब बताया है कि कैसे आप उस औषधि को हमारे यहाँ से ले सकते हैं। औषधि बिल्कुल निःशुल्क है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।